राधे राधे आप सभी को। मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में फिर से एक नया मॉडल पेपर लेकर आपके साथ जुड़ चुकी हूं। तो फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी ये मॉडल पेपर एक बार देख सके हैं। और आप देख पा रहे हैं कि यह जो मॉडल पेपर हम करवाने जा रहे हैं वो एनटीपीसी ग्रुप डी, राजस्थान पुलिस और पटवार की जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइए आपको मॉडल पेपर कैसा लगा है। देख पा रहे हैं कि आप मैराथन क्लासेस का जो ये परिवार है आपको लगातार मेहनत किए जा रहा है आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें प्यार प्रेम बनाए रखें। स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो मॉडल पेपर है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि जो जीके का जो पार्ट होता है आपका वहाँ से अधिकतर क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो यहाँ पे जो भी अपने जीके के क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? अपन देखें वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था कौन से देश की है? तो यहाँ पर जो आपकी सबसे बड़ी जो रेल व्यवस्था वो रहने वाली है किसकी? अमेरिका की। सेकेंड आ रहा है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? फर्स्ट रेलगाड़ी कब चली थी भारत में? तो ये चली थी आपकी 16 अप्रैल 1853 में, जो कहाँ से? मुंबई में थाने के समथिंग वहाँ से चली थी। ये आपकी भारत की प्रथम रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 में। इससे आगे आ रहा है थर्ड क्वेश्चन, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? विद्युत रेलगाड़ी ये पहले क्या चलती थी? कोयले से चलती थी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक जो रेलगाड़ी चली थी वह किस वर्ष में चली थी? तो ये आपकी चली थी 3 फरवरी 1925 में, या फिर 5 मार्च 1926 में, या 16 अप्रैल 1920, या 15 अगस्त 1930 में। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या रहने वाला है? 3 फरवरी 1925 में आपकी ये रेलगाड़ी चली थी, 3 फरवरी 1925 में। इससे आगे आ रहा आपका पहला रेल अधिनियम कब बना है? पहला रेल अधिनियम कब बना है? तो रेल अधिनियम कब बना है? 1853 में, 1890 में, 1905 में, या 1915 में। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? तो यहाँ पर जो रेल अधिनियम बना था वो कब बना था? 1890 ईस्वी में ये बना था। देश की सबसे बड़ी जो बड़ा नियोक्ता है वो कौन है? देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है वो किसको माना जाता है? नियोक्ता यानी अपना जो अपन मान सकते हैं कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था जिस प्रकार रहती है वो इसमें रहेगा। इस्पात उद्योग होगा, सेना होगी, रेल उपक्रम होगा, या नौ परिवहन यानी जो अपना जल परिवहन होता है वो। तो इसमें कौन सा आपका सबसे बड़ा नियोक्ता माना जाता है? ये आपका सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। इसमें क्या रहने वाला है? रेल उपक्रम आपका राइट आंसर रहेगा। किसके शासनकाल में रेल, डाक एवं तार सेवा प्रारंभ हुआ था? कौन से ऐसे जो है एक अंग्रेज शासनकारी जिनके काल में रेल सेवा, डाक सेवा एवं तार सेवा प्रारंभ हुई थी? 6 क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? अगर आपको एक भी किसी चीज़ का याद है तो आप इसमें तीनों के आंसर दे सकते हैं। जैसे भी हम देखें रेल किसके समय हुई थी? डलहौजी के समय। तो डाक और तार सेवा भी किसके समय हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में ये प्रारंभ हुई थी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय जो रेल है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? 1950 ईस्वी में ये राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ? भारत का कौन सा ऐसा शहर है जिसमें मेट्रो रेल का परिचालन सर्वप्रथम किया गया था? मुंबई, नई दिल्ली, मद्रास, या कोलकाता? कहाँ पर किया गया था? तो यह आपका किया गया था कोलकाता, यानी पश्चिम बंगाल से आपका स्टार्ट हुआ था। पश्चिम बंगाल से आपका ये स्टार्ट माना जाता है। इससे आगे आ रहा आपका, भारत में रेलवे का सामान्य बजट किस वर्ष अलग किया गया? सामान्य बजट से रेल का बजट है, रेलवे का जो बजट है वो किस वर्ष अलग किया गया है? तो ये आपका जो किया गया है वो हुआ है 1924-1925 में, यानी 1924-1925 का जो बजट है उस समय ये रेल बजट है उसको अलग किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो कौन सी है? तो ये आपकी है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी रहेगी? विवेक एक्सप्रेस। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे
के लोगों में कितने सितारे हैं? भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे माने जाते हैं? 17, 16, 15 या 18? कितने सितारे माने जाते हैं? तो ये आपके माने जाते हैं 17। इसके आगे आ रहा है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का है गोरखपुर, यूपी में आपका ये रहेगा। आगे आ रहा है आपका, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? रेलवे यार्ड पूछा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है वो कहाँ है? मुगलसराय। ये कहाँ है? मुगलसराय में है। जबकि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पूछे तो ये कहाँ आएगा आपका? गोरखपुर, यूपी में आएगा। आगे आ रहा है, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली तो कौन है? विवेक एक्सप्रेस। लेकिन सबसे तेज गति से चलने वाली पूछे अपने तो वो कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। कौन सी रहेगी? गतिमान एक्सप्रेस। भारत में रेलवे में कुल कितने जोन है? भारत में जो रेलवे है उसमें कुल कितने जोन माने जाते हैं? तो इसमें कुल कितने जोन हैं? 16 हैं, 17 हैं, 20 है या 22 है? रेलवे जोन पूछ रहा है इस बार अपने को, क्या पूछ रहा है? रेलवे जोन। तो कितने? 17 रेलवे जोन हैं। रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 16 अप्रैल, क्योंकि इस टाइम भारत में सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 में ये फर्स्ट रेलगाड़ी स्टार्ट हुई थी। इंटीग्रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रेल जो कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पर स्थित है? ये आपकी पेरम्बूर, तमिलनाडु में। कहाँ है? पेरम्बूर, तमिलनाडु। इसके आगे आ रहा है आपका, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका रहेगा बड़ौदा में। कहाँ रहेगा? बड़ौदा में। डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी जो रेलवे जोन है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई होगा, नई दिल्ली होगा, हाजीपुर होगा या कोलकाता होगा? तो इसमें जो सबसे पूर्वी का है कोलकाता में होगा। अगर अपने को पश्चिम में पूछे, पश्चिम वाला कहाँ रहेगा? यूपी में। इसके बाद पूर्व का आपका कहाँ रहेगा? कोलकाता में रहने वाला है। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्व मध्य जोन, मध्य जोन भी पूछ रहे हैं इसमें, पूर्व का नहीं है, सिर्फ पूर्व का पूछे तो कहाँ होगा? कोलकाता में। लेकिन पूर्व मध्य जोन का अगर पूछे तो वो आपका कहाँ पर रहने वाला है? हाजीपुर में। कहाँ रहने वाला है? हाजीपुर में। इसके आगे आ रहा है, भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय है? भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर रेलवे के 2 मुख्यालय हैं? रेलवे जोन के 2 मुख्यालय स्थित हैं। तो आपका ये कौन सा रहेगा? मुंबई, जिसमें दक्षिण का और दक्षिण पश्चिम दोनों का रहेगा। इसके बाद आ रहा है आपका, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अब पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर दोनों जो सीमांत रेलवे जोन है उनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका रहेगा मालीगांव में। कहाँ रहेगा? मालीगांव। ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर रहेगा। ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉडगेज जो रेलवे लाइन है इसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 1.676 मीटर, यानी समथिंग अपनी 1.5 मीटर इसमें माना जाता है। इससे आगे आ रहा है, विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेन है उसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये आपको होता है चित्तरंजन। कहाँ होता है? चित्तरंजन के अंदर। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ था? रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1882 में। कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी है? देश की प्रथम महिला रेल मंत्री बनी है ममता बनर्जी। इसके आगे है, डीजल इंजन रेल का निर्माण कब हुआ था? डीजल आएगा इसमें, डीजल नहीं आएगा। डीजल इंजन रेल का निर्माण कब हुआ था? तो ये कहाँ, क्वेश्चन क्या है? डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है ये पूछा है इसमें, कहाँ होता है? तो ये होता है आपका वाराणसी, यूपी में। इसके बाद है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के प्रांत राज्य में स्थित है? कौन से प्रांत में है? कपूरथला। कपूरथला अपने कौन से प्रांत में है? पंजाब है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है या उत्तर प्रदेश है? तो ये आपके पंजाब में कपूरथला। इसके आगे आ रहा है आपका, भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ? राजधानी एक्सप्रेस पूछे तो इसका परिचालन हुआ था 1969 में। द्वितीय श्रेणी में शयन यान कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं? शयन यान में कुल कितने बर्थ होते हैं? तो इसमें होते हैं आपके
बर्थयान में आपके होते हैं इसमें 72 या 78। रेल यात्री बीमा योजना कब लागू हुई? रेल यात्री बीमा योजना कब लागू हुई? तो ये हुई है 1994 में। किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? ब्लू चिप के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लू चिप। तो इसको ये दक्षिण पूर्वी रेलवे जो है उसको ब्लू चिप कहा जाता है। किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? सबसे लंबी जो है लंबाई कौन से रेलवे जोन की है? मध्य रेलवे, दक्षिणी, उत्तरी या उत्तर पश्चिमी रेलवे, कौन से की मानी जाती है? तो ये होती है आपकी जो उत्तर रेलवे है उसकी जो है लंबाई है वो सर्वाधिक मानी जाती है। इसके आगे, विश्व में पहली बार रेलवे का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम रेल का परिचालन कौन से देश में हुआ था? तो ये हुआ था आपका इंग्लैंड। इसके आगे आ रहा है, कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? कोंकण रेलवे तट जो है, कोंकण तट है आपका, मालाबार तट है, उसके ऊपर आपका कोंकण तट पड़ता है, वहाँ पर आपका जो लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो लाभान्वित राज्य आपका रहेगा तीनों, क्योंकि गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र तीनों की सीमाएं लगती हैं। दिल्ली मेट्रो किस वर्ष में शुरू हुआ? दिल्ली मेट्रो तो ये हुआ था आपका 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। इसके आगे आ रहा है आपका, भारत में रेलवे कर्मचारियों की भर्ती के लिए कुल कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं? टोटल अपना जो पूरा इंडिया हो उसमें कर्मचारियों की भर्ती के लिए कितने बोर्ड बनाए गए हैं? तो आपके ये इसमें बने हैं, एक सेकेंड, हाँ, भारत में जो रेलवे कर्मचारियों के लिए भर्ती बोर्ड में जो कर्मचारी बोर्ड बनाए गए हैं वो कितने बनाए गए हैं? तो आपके इसमें बनाए गए हैं 21 इसमें बोर्ड बने हैं। इससे आगे आ रहा है, IRCTC का तात्पर्य क्या है? IRCTC का तात्पर्य क्या है? तो IRCTC का तात्पर्य होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म। ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर रहेगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म इसमें रहेगा। भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलाई जा रही है? ओनली महिलाओं के लिए जो ट्रेन चल रही है वो कहाँ पर चलाई जा रही है? मुंबई जो है वहाँ पर ये चल रही है। भारतीय रेल पहिए एवं धुरी का निर्माण कहाँ पर होता है? भारतीय जो रेल है उसमें पहिए और जो धुरी का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? ये होता है बेंगलुरु, कर्नाटक में। इसके आगे आ रहा है, भारतीय रेल कितने डिवीजन में बटे हुए हैं? कितने डिवीजन में बटी हुई है भारतीय रेल? तो ये बटी हुई है आपकी 69 जो डिवीजन है उनमें। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? जो धूम्रपान है उसमें प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का जो पहला देश है वो है भूटान। गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? तो गोल्ड पर्वत आपका अमेरिका में। इसके बाद है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है? नेहरू पर्वतारोहण जो संस्थान है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका है उत्तराखंड। इसके आगे आ रहा है, स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है अरेक्नोलॉजी। क्या कहलाता है? अरेक्नोलॉजी। पहला UID कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? पहला UID कार्ड है वो कौन से राज्य में जारी किया गया है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या यूपी? तो कौन से राज्य में जारी किया गया है? महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हवाई द्वीप की खोज तो जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की खोज की थी। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? विश्व प्रसिद्ध जो उलंग चाय है वो कहाँ पर पैदा की जाती है? ताइवान, म्यांमार, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ताइवान में जो उलंग चाय है वो पैदा की जाती है। इससे आगे आ रहा है आपका, सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी कहाँ पर? कब की गई थी? सबसे पहले जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसकी स्थापना की गई थी 1975 में। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का ATM नेटवर्क है? मनी प्लांट है वो किस भारतीय बैंक का ATM नेटवर्क है? तो ये रहेगा आपका जो है कर्नाटका बैंक है उसका ATM नेटवर्क है। कौन? मनी प्लांट है। इसके आगे आ रहा है आपका, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू हुई थी आपकी 1999 ईस्वी में। इसके आगे, बिग पुश थ्योरी किसने दी थी? बिग पुश थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो यह R. रोडन के द्वारा दी गई थी। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन का तो ये हुआ था 1886 ईस्वी में। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित था? ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित था? तो ये था आपका लॉर्ड बेवेल से संबंधित। इससे आगे रहा,
आंदोलन के प्रणेता कौन है? बहावी जो आंदोलन हुआ था उसके प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो सैयद अहमद बरेलवी इसके जो प्रणेता माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स अपने जो 55 क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से मैं बीच में आपको एक बार ये बताना चाहूँगी कि अगर आप मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है वीडियो। अपना 56वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित रखा जाता है? जो वाइट फास्फोरस है उसको कहाँ संरक्षित रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है पानी के अंदर। इसके आगे आ रहा है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपकी मेघनाथ देसाई ने। इसके आगे आ रहा है आपका राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? राज्य का जो निम्न सदन है वो किसको कहा जाता है? तो ये विधानसभा को कहा जाता है। लोकसभा में किसके मत का निर्णायक मत कहा जाता है? लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? तो ये आपका रहने वाला है यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का जो मत होता है वो आखिरी निर्णय होता है। इसके आगे आ रहा है सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक लेखा समिति में राज्य के कितने सदस्य सम्मिलित होते हैं? तो इसमें कितने होते हैं? 7 सदस्य सम्मिलित होते हैं। इसके साथ किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे कैसे एग्जाम में उठ कर आया है। कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये था आपका 44वां संविधान संशोधन, जिसमें जो इसके लोकसभा का कार्यकाल था उसको 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री, यानी तीनों सेनाओं का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? तो ये आपका रहेगा गोवा में। ईमेल के खोजकर्ता कौन है? ईमेल के खोजकर्ता कौन है? तो ये कौन है? शिवा अय्यादुरई शिवा अय्यादुरई इसके ईमेल के खोजकर्ता माने जाते हैं। दुबई की मुद्रा क्या है? दुबई की मुद्रा क्या है? तो ये है आपकी दिरहम। क्या है? दिरहम। इसके आगे है लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? लास्ट चाइल्ड के जो है उसके लेखक, यानी पुस्तक है ये एक लास्ट चाइल्ड, उसके लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसके माने जाते हैं मुलकराज आनंद। मुलकराज आनंद इसके लेखक माने जाते हैं। किसके? लास्ट चाइल्ड जो पुस्तक है उसके। इससे आगे आ रहा है खिलाड़ी माइकल शुमाकर किस देश के हैं? खिलाड़ी जो माइकल शुमाकर हैं वो कौन से देश से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं आपके जर्मनी से। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? दूरी के साथ अगर स्थान परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका विस्थापन। क्या कहलाता है? विस्थापन। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक जो उदारीकरण है उसका जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? भूमध्य सागर की जो सीमा है वो कितने महाद्वीपों से टच होती है? तो ये होती है आपकी 3 महाद्वीपों से। किसने? 3 महाद्वीपों से। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ की थी? यानी बहिष्कृत जो भारत पत्रिका है उसको किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था आपने भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा जो राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य है वो कौन से जो है राज्य है वहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है यूपी। कौन से में है? यूपी में स्थित है। महमूद गजनवी ने भारत में अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? लास्ट महमूद गजनवी द्वारा जो लास्ट आक्रमण हुआ था भारत में वो कौन से ईस्वी में किया गया था? तो ये हुआ था आपका 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा लास्ट आक्रमण भारत पर किया गया था। इसके आगे आ रहा है व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? व्यावसायिक जो कर है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? ये लगाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। इसके आगे है आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो ये कौन सा होगा? हाइड्रोजन। इसके आगे आ रहा है देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? देश का जो पहला वस्त्र पार्क है वो बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार, मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला
मुख्य या पहला कलाकार कौन था? तो ये आपका कौन था? जो मयूर सिंहासन है उसका जो निर्माण करने वाला था ये बेबादल खां था। कौन था? बेबादल खां। विधानसभा परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? यानी विधान परिषद की जो कुल टोटल संख्या होती है उनमें से कितना पार्ट होता है वो विधानसभा से चुनकर जाता है? तो ये जाता है आपका 1/3। कितना जाता है? 1/3 पार्ट है वो विधानसभा से चुनकर जाता है। इससे आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? यानी अगर अपने से पूछे कि विधानसभा का या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत अपने को धन विधेयक परिभाषित दिखता है, तो ये कौन सा रहेगा आपका? ये रहेगा आपका अनुच्छेद 110 जिसमें धन विधेयक की परिभाषा सम्मिलित की गई है। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? कौन से युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो ये है चौसा का युद्ध। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका इस्लामाबाद में स्थित है। इसके आगे आ रहा है आपका राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू है? यानी राज्य स्तर पर जो वैट है वो कौन से कर के स्थान पर लागू किया गया था? तो ये हुआ था आपका बिक्री कर के स्थान पर वैट कर लगता है अपना। सफलतापूर्वक वैट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन सा है? वैट कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश है फ्रांस। कौन सा रहेगा? फ्रांस। इसके आगे आ रहा आपका ज्वाला गुट्टा किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी है? ज्वाला गुट्टा है वो कौन से खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं आपके बैडमिंटन के। किसके माने जाते हैं? बैडमिंटन के। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ओटो वॉन बिस्मार्क को। किसको जाना जाता है? ओटो वॉन बिस्मार्क को जाना जाता है। फिर है क्षमावाणी किस धर्म का त्योहार है? क्षमावाणी किस धर्म का त्योहार माना जाता है? तो यह है जैन धर्म का। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? रीढ़ में कितनी हड्डियां होती है? तो ये होती हैं आपकी 33 हड्डियां। कितनी होती हैं? 33 हड्डियां इसमें शामिल होती हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में यानी लवणीय मिट्टी में जो उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेरोफाइट ये कहलाते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लीवर जो है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हेपेटोलॉजी को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर रहेगा। विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? तो ये रहेंगे आपके सदर पीटर लैंड। कौन रहेंगे? सदर पीटर लैंड के जो पहले महानिदेशक थे वो माने जाते हैं। इसका आगे आ रहा है क्वेश्चन होलकर के किस वर्ष में अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि की थी? होलकर ने किस वर्ष में अंग्रेजों से जो है मंदसौर की संधि की थी? अब यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मंदसौर की संधि कब हुई थी और दूसरा है किस किस के मध्य हुई थी? होलकर और अंग्रेजों के मध्य हुई थी और कौन सी सन में हुई थी? ये हुई थी आपकी 1818 ईस्वी में ये आपकी मंदसौर की संधि हुई थी। किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों की दिशा व गति को किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? किसके द्वारा मापा जाता है? नेफोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है? नेफोमीटर के द्वारा। सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर रहेगा। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? तो ये आपकी बेंगलुरु में स्थित है। इसके साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कौन से वर्ष में किया गया है? तो ये हुआ आपका 1993 में। कब हुआ है? 1993 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने घटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? उच्च न्यायालय का जो अधिकार होता है उसको कम करने या उसको बढ़ाने का जो अधिकार है वो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है आपके संसद को। किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? बीमा क्षेत्र का जो विनियमन है वो कौन करता है? एसबीआई करती है, आरबीआई करता है, आईआरडीए करता है या नन, यानी में से कोई नहीं। तो कौन करता है? आईआरडीए करता है इसका। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला कहा जाता है आपके जल विद्युत को।
किसको कहा जाता है? जल विद्युत को। इसके आगे आ रहा आपका, दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? दिल्ली हाई कोर्ट है, उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, वो कौन बनी है? तो ये गोरला रोहणी है। ये जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसकी प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनी है। कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता कौन है? कथा सरित सागर है, उसके पुस्तक के रचयिता माने जाते हैं सोमदेव भट्ट। आगे इनके भट्ट है, पूरा नाम नहीं दिया गया है, सोमदेव भट्ट जी है, ये इनके माने जाते हैं। इसके आगे आ रहा है, पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कौन सा आ जाएगा? इकोलॉजी आपका ये रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो आपका मॉडल पेपर है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, राजस्थान पुलिस हो या पटवार हो, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें जीके का अपना पार्ट आता है या अपना जो करंट का पार्ट आता है, वो मोस्ट एग्जामिनेशन है जो अभी फिलहाल में अपने सामने है। एनटीपीसी हो गई, ग्रुप डी हो गई, राजस्थान पुलिस हो गई, पटवार की एग्जाम हो गई, ये अपने जो समक्ष जो एग्जामिनेशन हो उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये जो मॉडल पेपर है वो तैयार किया है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, इसमें कोई भी दो राय की बात नहीं है। और लगातार आपको मैराथन क्लासेस का ये परिवार है वो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत में लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। और लगातार वीडियो को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करते रहिए और अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जय श्री कृष्णा। बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब